प्रिया एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वह अपने माता-पिता के साथ पहाड़ों में रहती थी। प्रिया के पिता भेड़-बकरियों को चराने का काम करते थे। वो रोज सुबह उन्हें ले जाते और शाम को वापस लाते थे। इसके बदले में गांव वाले उन्हें कुछ पैसे देते थे, जिससे उनकी गुजर-बसर हो जाती थी। एक दिन प्रिया ने अपने पिता से जिद की कि वह भी पहाड़ पर बकरियां चराने उनके साथ जाएगी। उसके पिता ने प्रिया की बात मान ली, लेकिन उससे कहा, बेटा, मैं तुझे ले तो जाऊंगा, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू अकेली इधर-उधर नहीं जाएगी। प्रिया अपने पिता की बात मान जाती है। वो दोनों पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं। पहाड़ पर पहुंचकर वो लोग थक जाते हैं। पहाड़ों के पीछे एक बड़ा सा हरी घास का मैदान था। सारी भेड़ें वहीं पर घास खा रही थी। प्रिया को उसके पिता ने कहा, बेटा, यही मैदान में तुम खेल लो, कहीं दूर मत जाना। मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। प्रिया ने देखा वहां पर बहुत से फूलों के पौधे थे, जिनमें सुंदर सुंदर फूल लगे थे। प्रिया वहां से फूल तोड़ने लगी। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। हमें बचा लो, हमें बचा लो। ये आवाजें सुनकर प्रिया डर गई। वह दौड़कर अपने पिता के पास जाने लगी, लेकिन उन आवाजों में इतना दर्द था कि वह उस दिशा में चल दी जहां से वह आवाजें आ रही थी। वहीं पास ही में प्रिया ने देखा एक छोटी सी सफेद कलर की पोटली पड़ी थी। वह पोटली के पास गई तो पोटली हिलने लगी। उसमें से आवाजें आ रही थी, हमें आजाद कर दो, हमें बचा लो। प्रिया ने डरते डरते पोटली खोली। पोटली अभी पूरी खुली भी नहीं थी कि उसमें से 3-4 रंग बिरंगी चिड़िया उड़कर बाहर आ गई। प्रिया डर गई, लेकिन उसमें से एक चिड़िया ने प्रिया के सामने आकर कहा, अरे डरो नहीं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चिड़िया को इंसान की आवाज में बोलते देखकर प्रिया ने डरते हुए कहा, तुम लोग हमारी आवाज में कैसे बात कर रही हो? एक नीली चिड़िया ने कहा, हम दूसरे देश की राजकुमारियां है। एक जादूगर ने हमें यहाँ कैद करके रखा है। हमारे पिता से उसने हमें छोड़ने के बदले राज्य मांग लिया। राज्य लेने के बाद भी उसने हमें नहीं छोड़ा। प्रिया ने पूछा, लेकिन अब क्या होगा? तुम वापस अपने असली रूप में कैसे आओगी? यह सुनकर एक चिड़िया ने बोला, इस पोटली को अगर तुम तोड़ दो तो जादूगर का जादू खत्म हो जाएगा और हम अपने असली रूप में आ जाएंगे। जादूगर का जादू खत्म होते ही हमारे पिता भी आजाद हो जाएंगे। फिर वो जादूगर को कैद कर लेंगे। प्रिया बोली, बस इतनी सी बात? यह कहकर प्रिया उस पोटली को उठाकर जोर से जमीन पे फेंक देती है। पोटली मिट्टी की थी, वह टूट जाती है। पोटली के टूटते ही चारों राजकुमारियां अपने असली रूप में आ जाती है। वे राजकुमारियां प्रिया को सुंदर सुंदर उपहार देती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर में प्रिया के पिता उसके पास आते हैं। वे देखते हैं कि प्रिया के पास बहुत सारे उपहार है, तो वो उससे पूछते हैं कि ये सब कहाँ से लाई। तो प्रिया उन्हें सारी बातें बता देती है। सुनकर प्रिया के पिता बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी ने बहुत नेक काम किया है। शाम को वो दोनों घर आ जाते हैं।